बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, माघ के इस पावन महीने में आपको भगवान शिव के चमत्कारों का एक साक्षात प्रमाण बताती हूँ। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उन्हें अनेक आडंबरों की जरूरत नहीं होती है। सच्चे दिल से चढ़ाया गया एक लोटे जल से भी बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान भक्त का भाव देखते हैं, इसलिए भाव से अगर कोई एक लोटा जल, एक बेलपत्री, एक चावल का दाना भी चढ़ा देता है और बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कह देता है तो उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अब आपको ऐसे ही बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक पावागढ़ की कथा को आपको सुनाती हूँ। यह कथा अभी कोरोना काल की है। इस कथा को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस घटना को, ये घटना पावागढ़ में जो शिव महापुराण होने जा रही है उसकी जो मुख्य यजमान है वो एक भाई और एक बहन है। बाबा ने कैसे उन्हें दोनों को जीवन दान दिया, कैसे अपनी भक्ति को बढ़ाया, आइए इस प्रसंग को हम सुनते हैं। ये भगवान शिव हैं जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको पावागढ़ में जो शिव पुराण होने जा रही है उसकी मुख्य यजमान की जीवन की कथा को सुनाते हैं। ये जो मुख्य यजमान है वह एक भाई और एक बहन है। जो भाई थे वो कोरोना में ग्रस्त थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, लेकिन उन वेंटिलेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर लिए कि अब उनको बचाया नहीं जा सकता है। तब उनकी पत्नी कथा शिव महापुराण की सुन रही थी और उनको ऐसा लगा कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं हो सकता है। तो वह जब डॉक्टर ने कहा कि इनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया है, तो उन्होंने सच्चे हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप किया। और जब कोरोना काल में सब जगह बंद था, कोई कहीं नहीं जा सकता था, तब वह अब वहीं पास के शिव मंदिर में गई और एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना करके बोली कि बाबा लाज रख लेना, मेरी मांग का सुहाग रख लेना, मेरी मांग का सिंदूर अखंड रख लेना, मेरी लाज बचा लेना। प्रभु आपके ही भरोसे हैं। जब डॉक्टर ने कह दिया था कि वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया है और उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, उस समय उधर कोई नहीं आया, स्वयं महादेव ही पधारे थे। जो वो भाई कोरोना से ग्रस्त थे और वेंटिलेटर पर बेसुध पड़े थे, उन्होंने जब उनको होश आया तब उनने अपना बताया कि कोई एक ऐसी आकृति मेरे पास बैठी है शिव शंकर जैसी, और जो हमसे कह रही है कि तू चिंता मत कर, तू बच जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और जहाँ उनकी धर्मपत्नी ने उन पर जल चढ़ाकर और सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना कर जब बाबा भोलेनाथ से उनके जीवन दान मांगा तो बाबा भोलेनाथ ने उन्हें जीवन दान प्रदान किया। बाबा भोलेनाथ को कुछ भी असंभव नहीं है, वह असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक वही है जो ये सब अपने भक्त के लिए कर सकते हैं। भक्त कैसे भी संकट में फंसा हो, क्यों ना हो, उसे के दूर करने की शक्ति बाबा भोलेनाथ रखते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और बाबा भोलेनाथ से की गया मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप, बाबा भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होती है। बाबा उस अपने भक्त के सभी संकट को दूर करते हैं। पावागढ़ में जो कथा होने जा रही है उसकी जो मुख्य यजमान हैं उनकी एक बहन भी है थी। कोरोना काल में वो गर्भ से थी और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और उनके अंदर जो गर्भ के अंदर शिशु था वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब वो बहुत घबराई, बहुत उन्होंने मन में सोचा कि अब क्या करें, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि माँ और जो शिशु है उसको नहीं बचा पाएंगे। मन में घबराहट हो रही थी कि अब क्या करें। तभी उनके अमेरिका में रहने वाले रिश्तेदार जो शिव महापुराण की कथा उस वक्त सुन रहे थे, उन्होंने अपनी उन्हीं बहन को फ़ोन करके कहा कि बहन कुछ ऐसा जाप कर, बाबा भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना कर कि बाबा भोलेनाथ तुझ पर कृपा कर दें। तब उन्होंने सच्चे हृदय से बाबा भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप किया
और कुछ समय के पश्चात ही वह जो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, उनका शिशु भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। धीरे धीरे करके दोनों सही हो गए और बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। जो गर्भ में बच्चा था वह भी स्वस्थ पैदा हुआ और वह शिव का स्मरण करती रहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती रहीं और बाबा भोलेनाथ की कृपा देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप के कारण और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के कारण दोनों माँ और बच्चे को जीवन दान मिल गया। तब उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हमारा विश्वास और अधिक हो गया है बाबा भोलेनाथ के प्रति, इसलिए मुझे शिव पुराण कराना है। तब दोनों भाई बहन ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पास जाकर शिव महापुराण की कथा को लिया और वही कथा अब 23 जनवरी से पावागढ़ में होने जा रही है। जो शिव तत्व को जान गया, जो ओगरदानी भोलेनाथ की महिमा को पहचान गया, जो शिव अनुमोदन को जान गया, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महिमा को जान गया, वह जीवन में कभी भटक नहीं सकता है। और तब जब कोई काम नहीं आता है तब दूसरा कोई नहीं, स्वयं महादेव ही काम आते हैं। वही केवल एक हैं जो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। अपने भक्त पर कैसी भी विपत्ति पड़े, बाबा भोलेनाथ उसे जरूर उभार लेते हैं। जब हम अपने आप को बाबा भोलेनाथ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तो देखना हमारा जीवन कैसे सुखमय हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको इस कथा ने कुछ दिल को छू लिया होगा, कुछ मन को हिलाया डुलाया होगा, आंखों में कुछ आंसू से भी आ गए होंगे, कुछ मन को छुआ भी होगा और बाबा भोलेनाथ के विश्वास को जगाया होगा, उनके प्रति इस विश्वास को और दृढ़ किया होगा। इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके बाबा भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बाबा भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। आशा है माँ के इस पवित्र महीने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा भोलेनाथ के नाम का जाप कर कर उन्हें प्रसन्न करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।